श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पद्मा होती है वो उसे बोलती है कि अच्छा होता कि अगर तेरी शादी हो जाती और तू अपने ससुराल चली जाती। तो यहाँ पे आरती जो होती है वो गुस्से में बोलती है कि नहीं, लेकिन मेरी शादी तो नहीं हुई है, मैंने ये शादी तोड़ दी है। तो वो बोलती है कि लेकिन तूने वेद की तो नकली शादी करा दी ना। लेकिन वो बोलती है कि क्या बोल रही हो पद्मा मौसी तुम ये। तो वो बोलती है कि हाँ, जो वेद की शादी हुई है वो सिंदूर जो था वो नकली था, मैंने उसे बदल दिया था सिंदूर को। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती जो होती है वो बोलती है कि ये क्यों, आपने ऐसा क्यों किया। क्योंकि वो बोलती है कि ये तुम खुद नहीं देख सकती क्या, तुम वेद की आंखों में तेरे लिए प्यार है कितना, वो तुझसे कितना प्यार करता है और तू भी उससे कितना प्यार करती है, तो क्यों ऐसा किया तूने, क्यों उसकी शादी करवा दी उसके साथ, कली के साथ। तो वो बोलती है कि पद्मा मौसी अब ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, आप किसी को बताना मत और वेद को तो बिल्कुल भी मत बताना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो उससे बोलती है कि आप वो सब छोड़ो, मुझे वो फाइल की बात बताओ कि माँ की जो सारी फाइलें थी वो सब कहाँ रखी है। तो वो उसे बार बार पूछती है पर वो उसे फ़ाइल के बारे में बताना नहीं चाहती है और उसे नहीं बताती। तभी यहाँ पे स्टेफनी आते हैं और स्टेफनी जो होते हैं वो बोलते हैं कि ये रही वो फाइलें आरती। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती जो होती है वो चौंक जाती है वो सारी फाइलें देख के। तो बोलती है कि वो ये सब आपके पास कहाँ से आई स्टेफनी मामा। तो बोलती है कि वो बताता है कि ये सारी फाइलें इन लोग सब बेचने वाले थे रद्दी के कागज़ के भाव से। तभी लेकिन मुझे पता था कि ये फाइलें एक ना एक दिन ज़रूर काम आएगी, इसीलिए मैंने सारी फाइलों को छुपा के रख दिया था अपने पास। और आज मुझे पता था कि तू आज ज़रूर इस सब चीज़ों का हिसाब लेगी, तो आज मैं ये तेरे लिए लेके आया हूँ। तो वो सारी फाइलें वहाँ पे दिखाता है और वो सारी फाइलें जैसे ही रखता है नीचे वहाँ पे, तो वो आरती देख के शॉक्ड रह जाती है। और तभी वो पद्मा की फ़ाइल खोलती है और पद्मा की फ़ाइल जैसे ही देखती है तो उसे सब चीज़ें याद आने लगती है कि ये तो पद्मा जो होती है वो अपनी फ़ाइल देखती है तो उसे याद आती है कि किस तरीके से वकील दीदी ने उसके साथ दिया था और उसके हर समय उसके साथ खड़ी रहती थी। तो यहाँ पे आरती जो होती है वो उसकी फ़ाइल देखती है और पढ़ती है और यहाँ पे स्टेफनी और प्रदीप जो होते हैं वो खड़े रहते हैं और वो लोग उसके साथ उसको हेल्प करते हैं कि किसी तरीके से उसको सारी क्लू मिल जाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारे फाइलों को ओवरथ्रो करती रहती है। तभी यहाँ पे जैसे जैसे वो फाइलें देखती रहती है तभी उसको ऐसा लगता है कि ये फाइलों का इन सब के अंडर जो भी इंस्पेक्टर थे उनके ही पास इसका पता होगा। तो वो तुरंत ही पंकज पुरोहित के पास फ़ोन लगाती है और जैसे ही पंकज पुरोहित को फ़ोन लगा के वो पूछती है कि आप बताइए कि अमन सिंह राजपूत के खूनी कौन थे और जो आरती अवस्थी है अंजलि अवस्थी है उसकी ये हालत का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि उस समय वो प्रेग्नेंट थी और उसके ऊपर ये हमला, जानलेवा हमला किसने किया था, क्योंकि ये कौन ऐसा दरिंदा है जो ये सब कर सकता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पंकज पुरोहित जो होते हैं वो पूछते हैं कि आपको पता भी है कि आप किसके पास फ़ोन लगाई हो और किससे बात कर रही हो और हो कौन तुम। तो वो बताती है कि मैं उस अमन सिंह राजपूत और अंजलि सिंह राजपूत की बदनसीब बेटी हूँ। और यहाँ पे तब ही वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम किसके पास फ़ोन लगाई। तो बोलती है कि हाँ मुझे पता है, पंकज पुरोहित एससीपी पंकज पुरोहित हैं आप। तभी वो उसे बताने लगती है कि आप मुझे बताइए कि ये सब चीज़ें किसने की है, किसके ऊपर शक है, ये इसके पीछे किसका हाथ है, युवराज ठाकुर, राघव सिंह राजपूत या फिर चंद्रभान ठाकुर और बहुत सारे लोग थे जिसके लिए मेरी माँ केस लड़ती थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसके बारे में बताती रहती है और पूछती रहती है पंकज पुरोहित से, पर पंकज पुरोहित उसे कुछ भी नहीं बताते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलते हैं कि उस समय मुझे वहाँ से हटा दिया था गया था, उस केस से हटा दिया गया था। तो वो बोलती है कि लेकिन किसने हटवाया था आपको, राघव सिंह राजपूत ने, चंद्रभान ठाकुर ने या फिर किसी और ने। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बार बार पूछती रहती है कि आप मुझे बताइए आपको किस पे शक है, आपने तो ये इन्वेस्टिगेशन किया हुआ था ना। तो बोलता है कि हाँ किया था, पर मैं पूरी जांच नहीं कर पाई थी, उससे पहले ही ये केस बंद कर दिया गया था और इसके पहले ही वहाँ पे हमने मुझे ये केस से हटा दिया गया था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बताती रहती है, पूछती रहती है, पर उसको शक तो रहता है, उसे पता ही रहता है कि ये सब जो है युवराज ठाकुर ने किया रहता है। वो बार बार उससे पूछती रहती है कि ये सब के पीछे कौन है, आप मुझे बताइए, प्लीज़ बताइए। पर जैसे ही वो बताने जाता रहता है तो वो वहाँ पर हम देखते हैं कि गणेश अवस्थी आ जाते हैं और गणेश अवस्थी उसके आगे हाथ जोड़ने लगते हैं कि प्लीज़ आप ये सब मत बताइए उसे। और जैसे ही वो इतना देखते हैं कि गणेश अवस्थी इस तरीके से खड़े हैं तो वो
फ़ोन कट कर देते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गणेश अवस्थी की इस तरीके से उनको अपने कैबिन में देख के वो शॉक्ड रह जाते हैं कि आप यहाँ पे कैसे हैं। तभी यहाँ पे अंजलि जो होती आरती जो होती है वो बार बार चिल्ला के उनसे बात करने की कोशिश करती है, पर वो कोई जवाब नहीं देते हैं। तो आरती को ऐसा लगता है कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं और फ़ोन क्यों कट कर दिया मेरा इन्होंने। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पंकज पुरोहित जो होते हैं वो गणेश अवस्थी से बोलते हैं कि आप यहाँ पे कैसे आ गए। तो वो बोलता है कि मुझे आपके पास आने में बहुत समय लग गया और बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उनके आगे हाथ जोड़ के रखते हैं और वो बताते हैं कि मेरी बेटी, मेरी नातिन जो है आरती अवस्थी, वो ज़िंदा है और वो अब उसे अपने पापा के कातिलों का पता लगाना है। और इसलिए वो बहुत ही मुझे पता था कि वो आपके पास ज़रूर फ़ोन करेगी, इसीलिए मैं आपके पास आ गया हूँ। मुझे बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा आपके पास आने में, परंतु मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आप उसे कुछ भी मत बताएं, क्योंकि वो अगर उसे कुछ भी पता चला तो वो लोग उसे भी मार देंगे और मेरी बेटी को भी मार देंगे। मैं इस उम्र में अपनी दो बेटी और नातिन का मौत का बोझ लेके नहीं चल सकता। इसीलिए प्लीज़ आप उसे कुछ भी मत बताना, क्योंकि वो बहुत ही उसके ऊपर इस चीज़ का, उसने आज उसकी शादी थी और उसने अपनी शादी ही तोड़ दी। यहाँ पे हम देखते हैं वो बार बार ऐसे इस तरीके से पंकज पुरोहित को बताते हैं। तो पंकज पुरोहित उसे बोलते हैं लेकिन उसकी ये बात मैं नहीं बताऊंगा, पर वो कभी ना कभी उसके अंदर इस तरीके से उसके अंदर वो चीज़ की जुनून है, वो ज़रूर पता लगा के ही रहेगी। तभी यहाँ पे वो उसे बैठने के लिए बोलते हैं और फिर वो उसे बताते हैं सब कुछ कि क्या हुआ, बताइए आप मुझे। तभी जैसे जैसे वो उसे बताने लगते हैं तो पंकज पुरोहित जो होते हैं वो उसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि गणेश अवस्थी जो होते हैं वो सब चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब क्या हो रहा था। और वो उसे बताते हैं कि आज उसके जो दादा और उसके परिवार वाले हैं वो सब लोग वहाँ पे आ गए थे और मैं उन लोगों से उसे बचा के रखना चाहता था, पर आज उसे सब कुछ पता चल गया कि वो किसकी बेटी थी और उसके दादा का परिवार कौन है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप कुछ मत बताइएगा सर उसे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पंकज पुरोहित ये सुन के और जान के उन्हें भी आश्चर्य होता है कि वो तो बेटी ख़त्म ही हो गई थी, उसकी बेटी तो उसका बच्चा नहीं था, लेकिन आज ये ऐसे कैसे। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आरती जो होती है वो इस बात के लिए फिर से वो फाइलें देखती रहती है कि उसके हर फाइलों में उसकी माँ के जो अपोनेंट लॉयर थे वो राघव सिंह राजपूत ही थे। तभी वो राघव सिंह राजपूत को कॉल करती है और बोलती है कि हेलो दादाजी, आप मेरे रिश्ते में दादा लगते हैं, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया कि आप हर केस में अपनी बहू के खिलाफ़ ही लड़ाई करते थे, आप हर केस में उनके खिलाफ़ खड़े रहते थे। ऐसा क्यों करते थे? आपकी क्या मजबूरी रहती थी? आपने चंद्रभान ठाकुर, युवराज ठाकुर के खिलाफ़ केस लड़ा है तो उसमें भी आप मेरी माँ के खिलाफ़ खड़े हैं। प्रकाश त्रिपाठी और के खिलाफ़ केस लड़े हैं तो भी आप उनके ही खिलाफ़ खड़े हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं ये उसे बार बार पूछती रहती है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी। और रही बात मेरी माँ की, तो उसमें मेरा माँ का परिवार है वो उनको उनका अधिकार तो मिल के ही रहेगा। तो वो उसे धमकी देने जाता है, तब तक वो बोलती है कि फ़ोन मत कट करना मेरा। और यहाँ पे वो उसे बोलती है कि मैं अपनी माँ को तो इंसाफ दिला के रहूँगी और आपको छोड़ूंगी नहीं, मैं सबक सिखा के ही रहूँगी। और यहाँ पे फिर फ़ोन कट कर देती है और तभी वो अपनी माँ से वादा करती है कि माँ मैं आपको इंसाफ दिला के रहूँगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो चंद्रभान ठाकुर और युवराज ठाकुर और बाकी के लोगों को सज़ा दिला के ही रहने का वादा करती है अपनी माँ के से, और अपने पापा की कसम खाती है कि मैं उनके कातिलों को उनका पता बता के कातिलों को जेल पहुंचा के और उसे सज़ा दिला के ही रहूँगी। तभी यहाँ पे स्टेफनी आते हैं और स्टेफनी जो होते हैं बोलते हैं कि आरती, तो वो बोलती है कि कौन, तो बताते हैं कि आज जब कली की विदाई हो रही थी तो जो उदय रघुवंशी और प्रकाश रघुवंशी थे वो लोग बात कर रहे थे आपस में कि वो लोग कली को मार देंगे वहाँ पे ले जाके, या तो उसको बेच देंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो ये सुन के बहुत हैरान हो जाती है। तभी यहाँ पे देखते हैं दूसरी तरफ कि वेद और कली जो होते हैं उन लोग का गृह प्रवेश होने के लिए वो लोग अपने घर की तरफ जाते हैं। और यहाँ पे जैसे ही वो पहुँचती है तो उसके लिए एक कलश रखा जाता है और यहाँ पे सोनल उसका वेलकम करने के लिए खड़ी रहती है, उसकी आरती उतारती रहती है। तभी यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं और यहाँ पे जो वेद होता है उसकी हालत तो बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि उसके अंदर जान ही नहीं रह गई है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उदय और प्रभात वहाँ पे आ जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि इतने सारे लोग कहाँ से आ गए हैं। तो वो बोलता है कि हो सकता है भैया ये सब वेद ने बुलाया होगा, उसे तो लग रहा था कि उसकी शादी आरती के साथ होने वाली है इसीलिए उसने बुलाया होगा। तो वो सबको भगा देते हैं यहाँ से। तभी
वो उसका गृह प्रवेश भी रुकवा देते हैं कि ये सब कुछ नहीं होगा, ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग। तो वो सब लोग को वहाँ से भगा देती है और यहाँ पे कली जो होती है वो बहुत ही डरी सी सहमी सी रहती है। और फिर उसके बाद वो वहाँ पे उसके गृह प्रवेश के लिए जो उसे बताते रहते हैं तो और वो उसे बोलती है कि यहाँ पे कोई गृह प्रवेश नहीं होने वाला है। और एक कली जो होती है बहुत डर सी जाती है कि अब ये लोग क्या करेंगे मेरे साथ। फिर वो उसकी जो गृह प्रवेश होने वाली रहती है उसे सोनल बताती रहती है, तो वो रोक देता है। और यहाँ पे कली जो होती है वो डर जाती है और यहाँ पे प्रभात जो होता है उसके पास आके बोलता है कि तुझे बहुत शौक था ना इस घर की बहू बनने का, तो आरती ने तेरी शादी करवा दी है तो तू क्या सोचती, तू इस घर की बहू बन गई, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। और रही बात इस घर में की बहू बनने की, तो वो तो सपने तो छोड़ ही दे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब वहाँ जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो आरती भी रघुवंशी हाउस पहुँचेगी। तो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। होप सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।